मैं सब खेलो इंडिया का नया इनिशिएटिव स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका लार्जर विजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये लगा भारत सरकार को कि सभी जगह पे खेलों का कोई एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है तो खेलो इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इसकी योजना उन्होंने इसमें डाली। खेलो इंडिया सेंटर ये हुआ कि चूंकि हर जगह पे खेलों का अकेडमी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया सेंटर होगा, कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर होगा। तो भारत के करीब 780 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब सारे जगहों पे खेलो इंडिया सेंटर है। खिलाड़ी के पास एक जगह है जहां वो जा सकता है, खेल सकता है और ट्रेनिंग ले सकता है। दूसरा, इन्होंने केवल ऐसा ही नहीं सोचा कि खेलो इंडिया सेंटर बना दिया और उसका पैसा दे दिया हमने कि सामान खरीद ले बस। उनको पता था कि कोच की समस्या है पूरे देश में, तो कोच कैसे आएंगे, इतने सेंटर होंगे तो जो पुराने खिलाड़ी हैं वो, उनको हम पास्ट चैंपियन एथलीट बोल लें, उनको हम ऑन बोर्ड करें एज अ कोच और उनको उनका पैसा भारत सरकार देगी। तो हर जगह इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया और सामान का सपोर्ट हो गया, कोच का सपोर्ट हो गया, और इसमें एलीट लेवल भी आ गया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे हम स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, व्हाट नॉट, मैसर सपोर्ट, मालिश करने वाला भी है, फिजियो सपोर्ट, डॉक्टर, मेन कोच, असिस्टेंट कोच, सारी चीज़ों का पैसा भारत सरकार देगी। हर राज्य को बोला गया कि आप एक खेलो इंडिया सेंटर, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना लो। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का सिस्टम उन्होंने खड़ा किया। अब यहाँ से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ वो अपनी प्रतिभा को निखार सके, जहाँ वो अपने खेल के जो स्किल है उसको होन कर सके। तो खेलो इंडिया गेम्स का वो शुरू हुआ। हम पहले खेलो इंडिया पैरा, यूनिवर्सिटी, यूथ और विंटर गेम ही 4 गेम कराते थे। हमारे खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की प्रेरणा से अब हम 11 तरह के खेल कराते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया की ये योजना थी कि खेलों को हम सिर्फ खेल तो हम करा रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकाल करके हम ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को हम समुदायों की ओर ले जाएं जिनको अब तक ऐसे अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। हम ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाएं जहाँ पे खेल नहीं पहुँच पा रहा था। खेल नहीं पहुँच पा रहा था का मतलब एक ऑर्डरली ढंग से, एक इंटरनेशनल लेवल का जो एक खेल आयोजन है वैसा नहीं पहुँच पा रहा था। तो हमने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया, उनको कंपटीशन सपोर्ट दिया। यहाँ पे खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी प्रतिभा निखरती है, कॉम्पिटिटिव स्किल बढ़ती है। अब ये होता है कि इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आगे जा सकते हैं। तो खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट था, जहाँ से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी थी, इन इलाकों में जाती थी, इन खेलों में जाती थी, वहाँ से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करती थी और उनको खेलो इंडिया एथलीट बनाती थी। खेलो इंडिया एथलीट को भारत सरकार 10,000 रुपये प्रति माह का, एक तरह से कह लें छात्रवृत्ति कह लें या खेल वृत्ति कह लें, वो देती थी। और जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करते थे वहाँ के लिए उसको कंपटीशन सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, उसके लिए पैसा उस इंस्टीट्यूशन को देती थी। इसी सेंस में उनको ये भी लगा कि हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी शुरू की गई। 300 के करीब खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमीज है, प्राइवेट एकेडमी गोपी चंद जैसे लोगों की, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी ऊषा जैसे लोगों की। तो इन लोगों की एकेडमीज को अगर यहाँ पे खेलो इंडिया एथलीट प्रैक्टिस करते हैं तो उनको सपोर्ट देंगे। अब ये खिलाड़ी जो बन गए हैं तो वो एलीट लेवल पे अब आगे जाएंगे। तो टॉप्स जैसी स्कीम थी भारत सरकार के पास, जो एक तरह से जो भी मांगेगा खिलाड़ी वो मिल जाता है। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर जैसे लोग ये सब इसमें टॉप्स जैसी स्कीम का भी मदद लिए। तो ये 360 डिग्री सपोर्ट आपने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल उनको पूरा एलीट लेवल तक पहुंचाने का और हर चीज का ध्यान रखने की स्कीम थी। अब इसी में जो हमने एक बात कही कि आपको ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाते हैं जहाँ पे खेल बहुत ही नियमित रूप से और ये बहुत ही संतुलित रूप से और ये बहुत ही संगठित रूप से नहीं पहुँचा है। तो स्पंदन का एक उसमें स्कीम में थी, इसको हम कह सकते हैं कि एक वर्टिकल था इंक्लूसिविटी का। तो इंक्लूसिविटी में बॉर्डर एरियाज़ को चयन किया गया। हम लोग जानते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। भारत के जो सीमांत प्रदेश हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, ये एक विशेष स्कीम थी कि हम वहाँ के लिए हम कंपटीशन सपोर्ट दे सकते हैं। तो हम उसकी फंडिंग करते हैं
CAPF जो है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो लोग इसके लिए रेडी भी हैं और उन लोगों ने बहुत सारे खेलों का आयोजन भी किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और साथ ही साथ अभी आप भारत सरकार की एक स्कीम है जिसको हम लोग वाइब्रेंट विलेज कहते हैं। तो वही सीमांत भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से जो पिछड़े गांव का चयन करके उनको वाइब्रेंट विलेजेस बनाया गया है, वहाँ पे भी हम खेल का आयोजन कर रहे हैं। तो जनता न सिर्फ खेल करके उन कंस्ट्रक्टिव गतिविधियों में लिप्त हो रही है, बल्कि वहाँ से प्रतिभाओं का एक कह लें कि चयन होने की संभावना भी बन रही है। साथ ही साथ स्पंदन ऐसे इलाकों में भी सपोर्ट कर सकता है जहाँ पे अभी थोड़े से कानून की समस्याएं हैं, थोड़ा आतंकवाद की समस्या है। तो अगर माओवादी आतंकवाद से जूझ रहे क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हम ऐसे आयोजन कर सकते हैं और जनता को एक मौका दे सकते हैं कि वो टेंशन वाले माहौल से निकल के थोड़े रोमांच वाले माहौल में आए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.